हाउ आर यू ऑल। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, बच्चों के मन में एक सवाल उठ रहा है। एग्जाम यूजुअली एक हर साल उठता है बच्चों के मन में कि एग्जाम पोस्टपोन होगा विद कोई रीजन हो। जब से एक बार कोविड-19 आया और 2 साल साइमल्टेनियसली एग्जाम जो है ऐसे ही होता गया और बिना एग्जाम के बच्चे पास हो गए। तो अब वही सिचुएशन बच्चों को फिर से लग रही है, पूरे देश को लग रही है, दुनिया को लग रही है, जब से HMPV वायरस जो है हमारे सामने आया है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट कैन हैपन। HMPV पहले तो चाइना में प्रिवेल हुआ, हम थोड़े से रिलैक्स थे कि चलो हमारे कंट्री में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। बट क्या इसका सचमुच अब कोई इम्पैक्ट नहीं है? आप देख सकते हैं जितने मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब पे यही चर्चा है, स्कूल्स खासकर, क्योंकि उनके प्रैक्टिकल के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। इंडिया में अभी तक केस नहीं था, बट नाउ वी हैव केसेस इन इंडिया एज वेल। और ये 5 to 70 ईयर्स ओल्ड के लिए ससेप्टेबल डिजीज है, यानी कि इसका वाइड रेंज है। कोविड-19 बच्चों पे असरदार नहीं था। So, HMPV case, central government has advised states to step up surveillance for respiratory illness. ये breathing issues जिनको होते हैं उनके लिए ज़्यादा problematic है। The total tally of HMPV cases in India stands at 8. Actually सारे cases हमें पता भी नहीं चलते, जो हॉस्पिटल वगैरह में रिकॉग्नाइज होते हैं वही हमें पता चलती है। तो हाईलाइट ये है कि HMPV केस वाज रिपोर्टेड इन मुंबई ऑन वेडनेसडे। At least 8 HMPV cases have been reported across India so far, यानी कि 8 केसेस हो चुके हैं। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा या हो सकता है? एक तो रेस्पिरेटरी इलनेस इसमें वैसे ही है जैसे कोविड-19 में होता है, जैसे नेजल ब्लॉकेज एंड ऑल। झारखंड हेल्थ मिनिस्ट्री, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, इंस्ट्रक्टेड द हेल्थ डिपार्टमेंट की विजिलेंट रहे और अपने आप को तैयार करें कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे एडमिट करना पड़े पेशेंट्स को, तो गवर्नमेंट इज ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सारे स्टेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट अभी पूरा ध्यान रख रहे हैं। He has also asked officials to deploy medical teams at railway stations, जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा होते हैं, पॉपुलेशन हाई है, ऐसे जगहों पे कहा है कि ध्यान रखें। और बेसिकली क्या है, आपको मास्क पहनना है, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग कर सके। जो लोग छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो उनके साथ आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। जिनका बोर्ड एग्जाम है, जेई नीट वगैरह के एग्जाम्स होने वाले हैं, बहुत से बच्चे वरिड है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तैयारी आप मत रोकिए। आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन कि तैयारी कहीं से नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि ना गवर्नमेंट ना बोर्ड कोई चाहता नहीं कि आपको एग्जाम कहीं से रुके। केसेस हैव स्टार्टेड, बट कितने बढ़ेंगे, क्या होगा, ये अभी कोई नहीं जानता। आज आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी जिससे आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। ठीक। जो 5 to 70 ईयर्स के एज ग्रुप में आते हैं वो ससेप्टेबल हैं डेफिनेटली, एंड द सिम्टम्स आर क्लोजली रिजेंबलिंग टू कोविड-19। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि सारे जितने भी लोग हैं उन पे ध्यान दिया जा रहा है। हॉस्पिटलाइजेशन की पूरी तैयारी है कि जस्ट इन केस ऐसा कुछ हो। तो मंडे भी आप जानते हो कि 2 केसेस बेंगलुरु इन कर्नाटका रजिस्टर किया गया था। थर्ड केस जो था वो गुजरात में हुआ था। चाइना में स्टार्टेड, एंड जो पेशेंट्स हैं उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है ट्रैवल किया हो कहीं चाइना वगैरह, कहीं नहीं। So development comes even as China and other countries battle a major outbreak of viral fever and pneumonia. तो ये जो डिजीज है, ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस, इट इज अ कॉमन रेस्पिरेटरी, जैसे फ्लू होता है ना, सिम्टम्स आर सेम। वायरस दैट कॉज लोअर एंड अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, इट इज नॉट अ न्यू डिस्कवरी। एक्चुअली इट इज नॉट अ न्यू डिस्कवरी। हमारे जो एयर में है बहुत सारे वायरसेस ऑलरेडी होते हैं, हमें कॉमन कोल्ड, कॉमन फ्लू ये विंटर के सीजन में ज्यादा होता है। तो उसी में से एक ये वायरस है जो कि फ्लू कॉज करता है। देयर इज नो स्पेसिफिक एंटीवायरल, यूजुअली वायरस के लिए कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स होते नहीं है, इसके लिए भी नहीं है, एंड प्रिवेंशन जो है वही हमें लेना पड़ेगा। ठीक है। इसके सिम्टम्स कफ, कोल्ड एक्सेट्रा है। एंड इन्फेक्शन जो वायरल है तो वो जो है वो जैसे कोविड-19 स्प्रेड होता था ऑलमोस्ट वैसे ही स्प्रेड होगा, एंड इट विल कॉज ब्रेथलेसनेस एंड नेजल कंजेशन। प्रिवेंशन के पीपल मस्ट वॉश देयर हैंड्स रेगुलरली, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, वेयर मास्क। ये सब चीजें थोड़ा सा, चूंकि अब हमारे हैबिट का ये हिस्सा नहीं रहा, तो इट इज नॉट इजी, बट थोड़ा सा भी करना पड़ेगा। अब देखो बोर्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एज बोर्ड प्रैक्टिकल सेट टू स्टार्ट, स्कूल्स वरी, स्कूल्स में ये डर बैठ गया है विथ मेमोरी, क्योंकि कोविड-19 का जो सिनेरियो था वो बहुत ही डिवास्टेटिंग था, एंड वो कभी ना हो ऐसा सिचुएशन। आप बच्चे स्मार्ट हो, होशियार हो, एग्जाम दे लोगे और अच्छा रिजल्ट भी कर लोगे,
वी आर प्रेइंग कि वैसा कोई सिचुएशन ना हो, बट नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट राइट नाउ कि क्या एग्जैक्टली होगा। 10th 12th के प्रैक्टिकल चल रहे हैं, अबाउट टू स्टार्ट, मतलब ये ऑलरेडी 1 जनवरी से हो रहे हैं, मेन सब्जेक्ट्स के भी चल रहे हैं, बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स के भी स्टार्ट होने वाले हैं, बट स्कूल्स जो है, schools themselves do not want a panic situation, hence nobody wanted to speak on record about this issue, बट स्कूल्स वाले जो है वो बेसिकली परेशान है। स्कूल्स ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया दैट गवर्नमेंट हैज allayed fears regarding HMPV cases, but concerns are genuine. 2020 में we started getting news about COVID-19 spreading. पहले कोविड वैसे ही चाइना में ही स्टार्ट हुआ था, एंड वी वेर वेरी चिल्ड कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट कॉज्ड अ लॉट ऑफ डिवास्टेशन, सो इट वाज नॉट टेकन सीरियसली एट दैट टाइम। 2 मंथ के अंदर क्या हो गया, हेल लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई, ठीक है। तो वही दोबारा ना हो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि वी आर वेल प्रिपेयर्ड, गवर्नमेंट सेज, बट एग्जैक्टली वो कितनी प्रिपेयर्ड है ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि अगर केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो मेडिकल फैसिलिटीज एक्चुअली मीट नहीं कर पाती है, जैसे कोविड में नहीं कर पाई। तो गवर्नमेंट कह रही है, यूनियन मिनिस्ट्री कह रही है कि वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग अबाउट ये जो न्यू सिचुएशन है, न्यू वेरिएंट है, इसको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। दे आर ट्राइंग कि अगर हल्का फुल्का सिचुएशन हो तो दे विल टेक केयर, लेकिन अगर वैसा हो जाए तो फिर नोबडी कैन से कि क्या एग्जैक्टली हो पाएगी। सो HMPV वायरस इज नॉट अ कोरोना वायरस, विल देयर बी अनदर कोविड पैंडेमिक। अब ये पैंडेमिक से लोगों को डर घबराहट होती है, भाई घर में लॉक कौन रहना चाहेगा, क्या लॉकडाउन भी लगेगा। तो आप गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो वायरस है दैट हैज हिट द हेडलाइंस डेफिनेटली अराउंड द वर्ल्ड, अब पूरे वर्ल्ड में ये हेडलाइंस हिट कर रही है, क्योंकि हर जगह कुछ कुछ केसेस मिलने लगी हैं। एंड नाउ पीपल ऑन सोशल मीडिया हैव एक्सप्रेस देयर वरीज, क्योंकि ऑलरेडी हम झेल चुके हैं एक बार कोविड सिचुएशन। हेल्थ एक्सपर्ट्स हैव ओपिनियन, वो कह रहे हैं कि ये पैनिक मोड करने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट नीडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये जो इन्फेक्शन है कैन टिपिकली रिजल्ट इनटू अ फ्लू लाइक सिचुएशन है ये। और जो सोशल मीडिया पे पिक्चर्स एंड वीडियोस देख रहे हैं शोइंग हॉस्पिटल्स इन चाइना स्वैम्ड विद पीपल, वो जो सिचुएशन है जो HMPV की वजह से दिखा रहा है वो एक्चुअली कोविड के पिक्चर्स हैं। तो अभी वहां पर भी ऐसा कोई डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट है नहीं, सो यू डोंट नीड टू बॉदर, डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस सिचुएशन राइट नाउ। विजिलेंट रहिए, बट आपका जैसे जनवरी भी देखो हाफ निकल चुका है, अब कुछ दिन में आपके एडमिट कार्ड्स आने वाले हैं, सो यू डोंट हैव टू बॉदर, वरी मत कीजिए कभी भी। आपका जो है वो अब तैयारी करते रहिए, ऐसा सिचुएशन आने का चांस बहुत कम है कि आपके एग्जाम्स कैंसिल हो जाए या पोस्टपोन हो जाए, बट बहुत ऐसे कहा नहीं जा सकता कि एग्जैक्टली सिचुएशन कहाँ किधर रुक लेगा। तो आप प्रिकॉशन लीजिए, प्रिवेंशन लीजिए, आप मास्क पहन के निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग करके रखिए और घर में बैठ के अच्छे से पढ़ाई कीजिए ना। स्कूल जब जाना है एग्जाम देने तो जाइए, उसके अलावा घर में अच्छे से तैयारी कीजिए और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैनिक में आने की सिचुएशन अभी नहीं आई है। एंड दो स्टूडेंट्स जिनका केमिस्ट्री अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं है क्लास 12 बच्चे, वो क्रैश कोर्स स्टार्टेड 15 जनवरी से, ये लास्ट बैच है जो स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस ईमेल आईडी पे मेल करिए या इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए एंड जल्द से जल्द आप बैच ज्वाइन कर लीजिए। द लास्ट बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15th जनवरी। द बैच विल कॉस्ट यू ₹1000, जिसमें आपको इंटायर कोर्स मिलने जा रहा है। जूम पे क्लासेस होंगी, देयर विल बी 2-way कम्युनिकेशन, लाइव क्लासेस में आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर चैप्टर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, एवरी कंटेंट विल बी शेयर्ड विद यू। So if you are interested, do join the batch as early as possible and do not panic. टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। Wish you all the very best.